एक बार आगे से लेकर पीछे तक मेरे साथ सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे, मुट्ठी बांध कर पूरी ताकत के साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद कर, नबी वाला दिल से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन। बस मोहब्बत से है, बोल जोर से, मस्ती में जोर से, इश्क में पहचान के लिए, निजात के लिए, मगफिरत के लिए, बरकत के लिए, इश्क के लिए, ईमान के लिए, पहचान के लिए, शान के लिए, जरूरत के लिए, जोर से दोनों हाथ चारों तरफ से या हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए। लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। अरे जोर से लगा, जोर से, इस नारे को बंद मत होने दे, जोर से, या हुसैन। रंग में, रंग में, रंग में, रंग में। अल्लाह आजा, रंग में आजा, आजा। आज भी लफ्ज़ करबला में कितनी गर्मी है, आज भी लफ्ज़ करबला में कितनी गर्मी है। तेरे बलियावी ने इसी भारत में एक मर्तबा आवाज दिया था साल भर पहले, मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालना बंद करो, मेरे रसूल की अजमत से खेलना बंद करो, हुकूमत के पाले हुए आवारे गुंडों, मेरे नबी की रिफात पर उंगलियां मत उठाओ, उठाना बंद करो, वरना अब तक धरती की तारीख ने एक करबला देखा है। मुस्तफा की इज्जत के लिए दुनिया का हर शहर करबला बना के रख देंगे, इसलिए कि खुद को जीने के लिए जिंदा रहेंगे तो जख्मों का दर्द का एहसास होगा। जहां इश्क है वहां दर्द नहीं, और जहां दर्द है वहां इश्क नहीं। अब आलम तसव्वुर में आखिरी गुफ्तगू शब आशूरा की रात है, रात ढल रही है, प्लीज बस जल्दी बैठ जाओ, रात ढल रही है, खेमे में लाशें पड़ी हैं, मर्दों में दो चंद बचे हैं, रात की तन्हाई है। अचानक सैयदना इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना आ जाती हैं और आने के बाद कहती हैं, बाबा बाबा, खेमे में सब कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुरान पढ़ रहे हैं, बाबू अली असगर तो सोया है, उठता नहीं है, सब कुरान पढ़ रहे हैं, हमें कुरान नहीं पढ़ने आता, बाबा हमें कुरान पढ़ना सिखा दो, हमें कुरान पढ़ना सिखा दो। मेरे मौला हुसैन फरमाते, जा सकीना कुरान लेके आ। सैयदा सकीना कुरान लेकर आ गई। इमाम फरमाते, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
अचानक मेरे इमाम के आंखों से चंद बूंदें टपकी है सकीना की कलाइयों पर। बाबा की आंखों में आंसू देखकर सकीना क्यों रुक जाती। अपने बाबा हुसैन का हाथ पकड़कर बोल पड़ी, बाबा भैया अली अकबर को कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए थे ना, भैया कासिम को कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए थे। मैंने आपका दिल दुखा दिया, मैंने आपको तकलीफ पहुंचा दी। बाबा मुझे कुरान पढ़ाते वक्त क्यों रोते? बाबा ये तो बता दो कि मुझे कुरान पढ़ाते वक्त क्यों रोते? मेरे इमाम फरमाते, बेटे इसलिए नहीं रोता कि तुझे कुरान पढ़ा रहा हूं। तेरे बाबा को एहसास इस बात का है कि शुरू तो मैं करा रहा हूं, पता नहीं खत्म कौन कराएगा। सूरे फातिहा तो मैं पढ़ा रहा हूं, पता नहीं सूरे नास कौन पढ़ाएगा। ईमान वालों, करबला मुअल्ला की वादी से ये पैगाम मिला है, जनाज़े घर में रखे हो तो मातम मत करो, कुरान पढ़ो। मुश्किलें घेरने तो कुरान पढ़ो, फतह का परचम गाड़ना है तो कुरान पढ़ो, जंगे जीतनी है तो कुरान पढ़ो, खानदान की निजात चाहते हो तो कुरान पढ़ो, कौमों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। आज यही वजह है कि दुनिया के किसी किताब से कुफ्र को डर नहीं लगता, लेकिन कुरान की आयतों से कुफ्र को बड़ा डर लगता है। हर वक्त कुफ्र सहमा सहमा सा दिखता है कुरान के सामने। लेकिन अफसोस मैं अपने जवान तुझसे कहूंगा, जो भारत में हो रहा है करबला में ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। जो नहीं हुआ था करबला में वो मत करो, जो करबला में हुआ था वो करो। और करबला में दो ही काम हुआ था, खंजर भी चला था, गर्दन भी कटी थी, सजदे भी हुए थे, कुरान भी पढ़ा। करबला से दो ही चीज निकल कर आई, एक का नाम नमाज, दूसरे का नाम सब्र। एक का नाम नमाज, दूसरे का नाम सब्र। जहां सब्र है वहीं नमाज है, और जहां नमाज है वहीं सब्र है। अगर वाकई मेरे हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है, तो ज़माना छूटता है छूट जाए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। ख़ानदान ज़ख्म पे ज़ख्म दे लिए जाना, लेकिन कभी सब्र का दामन मत छोड़ना। मेरी अजीज़, जिस हुसैन पाक के नाम की ये महफिल है, नौजवानों में तुझे मुबारकबाद दूँ, मैं तेरी शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन सिर्फ जलसा करा करके सच्चे हुसैनी नहीं बन सकते हो। सच्चा हुसैनी उस वक्त बनोगे कि आज तुम या हुसैन कहो, कल मैदान महशर में हुसैन पाक हमको तुझको ढूंढ के कहें, आ आ इधर आ, आ इधर आ इधर आ। तूने मेरे इश्क में गरीबों को खाना खिलाया था, तूने मेरी मोहब्बत में प्यासों को पानी पिलाया था। तुझे प्यास लगी है कयामत की तपिश से, चल तुझे नाना के हाथ से मीठा मीठा कौसर का जाम पिलवाता हूँ। तूने अपने बेटों की रोटियों का निवाला कम करके गरीबों का पेट पाला था ना, चल आज तुझको अपने नाना के दस्ते करम से तुझे बहुत कुछ खिलवाऊंगा, बहुत कुछ पिलवाऊंगा, चल चल चल। इसलिए ये इश्क उसी वक्त जवान होगा जब ज़बां से या हुसैन हो तो सजदे में हुसैन के, पेशानियों में हुसैन के सजदे की तड़प का एहसास भी हो। ज़बान सिर्फ या हुसैन कहे और दिल खौफ खुदा से खाली हो, तो याद रखना ये यजीदियत का इश्क हो सकता है, अहले बैत के आशिकों का इश्क नहीं हो सकता। और जिसके दिल में अहले बैत का सच्चा इश्क होगा, याद रखना हुसैनी कहीं भी होगा, कोई भी होगा,
गरीब हो सकता है, बेज़मीर नहीं हो सकता। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से अकबरपुर के ईमान वालों को इस बात की मुबारकबाद दूं कि आपने निस्बते हुसैन से रिश्ता जोड़कर अपने ईमान का पहचान पत्र दुरुस्त करा लिया है। जाहिर सी बात है, बगैर आईडी के, बगैर पहचान पत्र के न बैंकों में खाता खुले, न ट्रेनों की टिकट मिले, न फ्लाइट के अंदर एंट्री हो। तो बगैर भारतीय पहचान पत्र के जब जहाज में एंट्री संभव नहीं है, तो बगैर हुसैन पाक के पहचान पत्र के जन्नत में एंट्री कहां से होगी? अकीदत के इस मजमे में जरूरत की कुछ गुफ्तगू हो जाए। तवज्जो चाहूं अहले अकीदत उसी वक्त तक सेहतमंद रहती है जब जरूरत की तकमील हुई रहती है। अगर बोलोगे तो बोल लूंगा। सुभान अल्लाह। कफील अंबर के कांधे पर चढ़कर मत बोलो, अल्लाह ने जो गर्दन में सर दिया है उस जबान से बोलो। देखो, बलियावी को कभी कभी बुलाना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं है। सच ये है कि बलियावी ने कभी सत्ता की परवाह की, न कभी सीटों की तिजोरी की परवाह की। मैं मस्त हूं, मस्त रहा करता हूं। इसलिए अगर सुनने का मूड है तो मुझे यकीन दिला दो कि मैं सुनना चाहता हूं, तो मैं एक छोटी सी गठरी खोल दूं इश्क की। याद रखना, ये इस वक्त जितने भी भारत में मोहब्बत की दुकान हो या इश्क की एजेंसी हो, ये संविधान की गोद से नहीं निकला है, मदीने की चौखट से खैरात। अब जहन करीब करें कफील अंबर साहब। भारत में हिंसा अहिंसा की जंग चल रही है। अब अगर है अहले स्टेज कहीं गए नहीं हैं तो एक जुमले में कई जिल्द किताब पढ़ दो। भारत में हिंसा अहिंसा की मुहिम चल रही है। नेल्सन मंडेला ने इसी अहिंसा का इंतखाब किया। राष्ट्रपिता बापू ने इसी अहिंसा का इंतखाब किया। आखिर ये अहिंसा निकला किसी पहाड़ की कोख से या किसी शहर की गोद से या किसी मुसन्निफ के किताब से या किसी मौर्रिख के कलम से। तो ये जितने अक्लो फिक्र वाले हैं सब घुटने टेक कर कहते हैं, इंसानियत के वजूद का सूरज आसमान से बाद में निकला है, गुंबदे खजरा के हरी छाओं से पहले निकला।
तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आज मैं साबित कर दूंगा कि करबला में हिंसा मेरे इमाम ने नहीं किया है। दिल लगाओ तो गुफ्तगू हो, लेकिन उससे पहले एक बार सारा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा। सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु। अभी तो बड़ा नारा ठोक रहे थे जी, दुरूद भी नहीं याद है। इश्क नाकिस हो तो हुस्न दिखता नहीं, और इश्क सादिक हो तो बिलाल उनको देखे बगैर अजान देता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अज़मत इश्क़ मुस्तफ़ा। इश्क नाकिस हो तो हुस्न दिखता नहीं, और इश्क सादिक हो तो बिन देखे बिलाल अजान देता नहीं। तवज्जो चाहो, अगर स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल लेना, वरना इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। बस जहन को करीब करे बलियावी की गुफ्तगू का 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, कहां कहां है बोसा गाहे मुस्तफा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की। कहां कहां है बोसा गाहे मुस्तफा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे आका करीम फरमावे हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन मुझसे है। बेटी सैयदा फातिमा भी हैं। आका ने कभी नहीं कहा फातिमा मुझसे है। नबी करीम के शहजादे सैयदना इब्राहिम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं। मेरे आका ने कभी नहीं कहा कि इब्राहिम मुझसे है, लेकिन पूरी दुनिया पूछे उससे पहले नबी ने फरमा दिया हुसैन मुझसे है। क्या कहा? अगर सुन्नी है गुफ्तगू तो बोलना पड़ेगा, हुसैन मुझसे है। नकीबे अहले सुन्नत ये जिद पर आ जाए ना तो अल्फाज की तीरी से बर्फ की सिल्ली में आग लगा दें। तब बलियावी कहता है बारूद तुम ढूंढोगे, इश्क मेरे पास है। तवज्जो चाहूं, बारूद तुम ढूंढोगे, इश्क मेरे पास है। खंजर तुम ढूंढोगे, हिम्मत मेरे पास है। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। आज बलियावी अकबरपुर में एक नारा सुना, या हुसैन, ये आधा नारा है। ईमान वालों का नारा ये नहीं है कि सिर्फ या हुसैन। इंसान के पास 2 हाथ है, 2 आंखें हैं। तस्कर जिसके जिस्म में सिर्फ एक हाथ हो वो ऐब है, जिसके पास दोनों हाथ हो वो ऐब से दूर है। इस्लाम के 2 बाजू हैं,
एक का नाम हसन है। बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। एक का नाम हसन है, एक का नाम। इसलिए ईमान वालों, कभी भी नारा सिर्फ या हुसैन मत लगाना, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। तब एक बार शुरू हो जाओ, मैं बोलूं या हसन आप बोलोगे, मैं बोलूंगा या हुसैन आप बोलोगे। किसी का हाथ नीचे न रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब मैं गुफ्तगू शुरू करने वाला हूं। या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब रोक लो, यही बात फैसले पर आ जाए। तवज्जो चाहो। शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब, खतीब जीशान हजरत मौलाना अहमद अली साहब मिसबाही मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, शायर इस्लाम जनाब सगीर सबा साहब, तवज्जो चाहो। जंग करबला में हो, मैदान अरब का हो, फरात करबला में हो, खेमे करबला में चले, शहादत करबला में हो, जीत का झंडा अकबरपुर में दिखे। अल्लाह बोल 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 बोल। तब बलिया भी कहता, मुल्क जिसका झंडा उसका, कंट्री जिसकी परचम उसका, वतन जिसका अलामत उसकी, मुल्क जिसका बाइनर उसका। है दुनिया में कोई माई का लाल जो धरती के किसी कोने पर मेरे हुसैन के गड़े हुए झंडे को उखाड़ने की हिम्मत जुटा दे। बोल दो बोल दो बोल दो। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, पहले स्टेज की तवज्जो, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, बहुत तवज्जो चाहो। मैदान करबला का हो, निशान पूरी दुनिया में हो, मैदान करबला का हो, झंडा पूरी दुनिया में हो, मुल्क जिसका झंडा उसका, कंट्री जिसकी परचम उसका। गोया मुहर्रम में ये क्लियर हो गया, जिसका नाम हुसैन है वो किसी मुल्क का बादशाह नहीं, पूरी कायनात का बादशाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब तो मैं तो चाहूं इसी पॉइंट पर, नबी के कौनैन ने क्या फरमाया, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे। आ जाइए, जल्दी आ जाइए प्लीज, मैं भूल जाऊंगा गुफ्तगू। क्या कहा, जोर से बोल दो यार, क्या कहा? हुसैन मुझसे है। शायद कफील अंबर साहब ये नुक्ता अभी जो आया है मुलाहिजा फरमा लिए। क्या कहा, हुसैन, हुसैन, हाय हाय हाय, क्या कहा, हुसैन, मैं हुसैन से हूं। बोल यार, बोल यार, तवज्जो चाहूं। अब बलिया भी दावत देता कल के टूअरों को, काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता।
काबे की चाबी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। और कहां गए सऊदिया के ज़कातखोर जो मेरे अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाते, बदज़बानी करते, मां दूध पिलाई तो मैदान में आ मैदान में। और बलियाबी की एक चुनौती है, एक चुनौती, एक चुनौती, अरबी हो या उर्दू, अरबी हो या उर्दू, नस्र हो के नज्म, नस्र हो के नज्म। जहां यजीद मिलेगा वहां अमीर मुआविया नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जहां यजीद मिलेगा वहां अमीर मुआविया नहीं मिलेगा, लेकिन जहां हुसैन मिलेगा वहीं इब्ने अली भी मिलेगा। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। जहां हुसैन मिलेगा वहीं इब्ने अली भी मिलेगा। गोया अमीर मुआविया को भी यजीद पसंद नहीं था। आज जुमा का खुतबा हो या किताबें हो, जहां अरबी में लफ्ज़ हुसैन मिलेगा वहीं पाक मिलेगा। बोल दो जोर से। जहां हुसैन मिलेगा वहीं इब्ने अली मिलेगा, लेकिन जहां यजीद लिखा होगा बगल में पलीद मिलेगा। और अरबी में जहां यजीद लिखा होगा वहीं लईन मिलेगा। तो गोया यजीद की पहचान लईन और पलीद से और हुसैन की पहचान मौला अली से। जोर से, जोर से, जोर से। अब इसको यही ठहरो, बाद में इसको जोड़ दूंगा। नबी कौनैन ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है, मुझसे है। नाना पोते, नाना नवासे से कहे ये मुझसे है, ये मुझसे है। बाप बेटे को कहे ये मुझसे है, दादा पोते को कहे ये मुझसे है। ये बात तो समझ में आती है। नबी ये कहें कि हुसैन मुझसे है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन मुस्तफा जब ये कहें कि मैं हुसैन से हूं, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। जब मेरे आका करीम कहें मैं हुसैन से हूं, अब इसको यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। अब बात यहीं से आकर के कड़ी मिलेगी। शहर मदीने तिय्यबा, मकाम मस्जिद नबवी, बैठे हैं मेरे मुस्तफा। जोर से, जोर से। बैठे हैं मेरे मुस्तफा। आ गए दो बच्चे, एक का नाम हुसैन है, एक का नाम इब्राहिम है। एक नबी कौनैन का अपना बेटा और एक रसूल करीम की बेटी का बेटा। एक तरफ नवासा है, एक तरफ बेटा है। याद रखिएगा, नबी फरमाते हुसैन, नबी ये रहमत की गोद में दो बच्चे, एक हुसैन एक इब्राहिम। आकाए रहमत कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटे को, कभी बेटे को कभी नवासे को, कभी नवासे को कभी बेटे को। आकाए रहमत की ये अदा जिब्रील देख रहे थे। रब का पैगाम लेके महबूब की बारगाह में आ गए। क्या कहा? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे,
दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, जिसे चाहे रख ले। मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रखे, चाहे तो नवासा रखे। हुसैन मुझसे है, तवज्जो चाहो, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो ओए रंग में आके बोल दे, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहो, क्या कहा? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जैसे ही जिब्रील ने कहा ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले। कुर्बान जावो निगाहे नबूवत पर, जाने निसार करो चौखटे मुस्तफा पर। औलादों की सांस और जानों की कुर्बानियां लुटा दो नबी की अजमत और रिफात पर। मेरे आका की निगाहें नबूवत देख रही थी, मुस्तफा का दीन, नबी का इस्लाम, कुरान का तकद्दुस आज नबी से पहचाना जा रहा। मुस्तफा के बाद इस्लाम हुसैन से पहचाना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, निस्बते हुसैन कमेटी, फैज़ाने इमाम हुसैन। बाबू जल्दी बैठ जाओ प्लीज, जल्दी बैठ जाओ मुन्ना। देखो अपनी आदत तो वो नहीं है कि मैं आंख बंद करके तकरीर करते रहूं। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। मंडी अच्छी हो माल निकलता है, वरना मैं जलसों के लिए जिंदा अब नहीं रखा गया हूं, तेरी औलादों के मुस्तकबिल के लिए जिंदा रखा गया हूं। दिक्कत तो इस बात की है कि 5%, 6%, 4%, 8% वालों ने अपनी हैसियत मनवा दिया और 19% होने के बावजूद भी बिहार में भीख का कटोरा लेके घूम रहे हो। बलियावी की जिद भी है, जुनून भी है कि जिसने मेरे बच्चों के हाथ में कटोरा थमाया है, जिसने मेरे बेटों के हाथ में कटोरा थमाया है, छिड़ गई है मुहिम इस बात की कि अब मेरे बच्चों के हाथ में खैरात का कटोरा नहीं होगा, सत्ता की चाबी होगी, 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 होगी। जंग छिड़ चुकी है, रोक सके तो रोक लो। इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरी मिल्लत बड़ी दयालु है, मेरी कौम के लोग बड़े दयालु हैं। मेरी सखावत दुनिया ने देखी है, मेरा हिसाब नहीं देखा है। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? गो नबी की बच्चे दो, एक रसूल करीम की बेटी का बेटा और एक नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बेटा, एक मुस्तफ़ा की बेटी का बेटा, एक नबी कौनैन की का अपना बेटा। बाप की फितरत ये, बाप की फितरत ये कि खानदान बेटे से चलेगा। बोलोगे तो बोलूंगा। अरे बोल यार, बोल बोल बोल। खानदान की फितरत ये, बाप की फितरत ये कि खानदान बेटे से चलेगा। नबूवत की आदत ये कि मुस्तफ़ा तुम खानदान चलाने नहीं आए हो, इस्लाम चलाने आए हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। गोद नबी की बच्चे दो, आ गए जिब्रील, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक। मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रखें, चाहे तो नवासा रखें, चाहे तो नवासा रखें, चाहे तो बेटा रखें। अब बलियावी यही रुक करके अर्ज करता है, कहाँ गए वो सऊदिया के ज़कात खोर जो मुस्तफ़ा के इख्तियार पर आंखें लाल करते हैं। फैसला महबूब का
फैसला महबूब का, इंतजार रब की रहमत कर रही है। महबूब जिसे चाहो रख लो, जिसे चाहो वापस कर दो। चंद लम्हे आकाए रहमत खामोश रहे, अचानक होठों पर तबस्सुम आया। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते नबूवत हजरते हुसैन मुश्तबा के सरे नाज पर रख दिया। जैसे ही हुसैन पाक के सरे नाज पर दस्ते नबूवत पड़ा है, जिब्रील समझ गए जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको रखना है वो हुसैन है, जिनको बचाना है वो हुसैन है, जिनकी जरूरत है वो हुसैन है, जो सुकून है वो हुसैन है, जिसे इश्क है वो हुसैन है, जो जरूरत है वो हुसैन है, जिसकी अजमत है वो हुसैन है, जिसके लिए नबी का कंधा है वो हुसैन है, जिसका मुंतजिर काबा है वो हुसैन है, जिसका इंतजार करबला करे वो हुसैन है, जिसका मुंतजिर सुन्नत और शरीयत हो वो हुसैन है, वो हुसैन है। ज़हन हाजिर, जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल लगते गया, हुसैन बड़े होते रहे, हुसैन परवान चढ़ते रहे, हुसैन सयाने हो गए, हुसैन जवान हो गए। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। वही मस्जिद नबवी, वही चौखट नबवी, वही सहने मस्जिद नबवी। सैयदना इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। उधर से अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम आते। हुसैन मुश्तबा पे नजर पड़ी, मुस्कुरा के फरमाते, हुसैन तुझे पता है तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है? हाँ मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि मेरी जान के लिए मेरे मामू की जान का सदका दिया गया था, मुझे मालूम है, मुझे पता है। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते, फरमाते, हुसैन तुझे मालूम है रसूल करीम ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी दी तुझको बचाने के लिए। सैयदना इमाम हुसैन अर्ज करते, हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया गया, मुझे मालूम है। उधर से उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन आ गए, फरमाते, हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने लख्ते जिगर की कुर्बानी देकर तुझको बचाया, मालूम है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ गए, फरमाते, शहजादे हुसैन तुझे पता है नबी रहमत ने अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी दे दी तुझको बचाने के लिए। इमाम पाक फरमाते, बाबा मुझे मालूम है कि मेरे चहीते मामू की जान का सदका दिया गया है। हुसैन की जान की हिफाजत के लिए पर्दे से आवाज आती है, तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की, मेरे लख्ते जिगर हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी तुझको बचाने के लिए। हाँ अम्मी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि मेरी जान बचाने के लिए मेरे मामू की जान का सदका दिया गया, लेकिन जब काबे की अज़मत, कुरान की रिफा, नबी की शरीयत, मुस्तफा की सुन्नत, नमाज का तकद्दुस, सुन्नतों का वक़ार, इस्लाम की हुर्मत, जब इक़्तिदार और सत्ता के तलवार से कत्ल होने लगी, तब यही हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा लुटाकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह।
अब बलिया भी यहां तुझसे हाथ जोड़ के कहेगा, इस्लाम की अजमतों का दर्द तुझे क्यों होगा? तेरा जवान बेटा नहीं लूटा गया है, कुरान के तकद्दुस का एहसास तुझे कैसे होगा? तेरे घर नहीं जले हैं, काबे की हुर्मत का ख्याल तुझको कैसे होगा? 6 माह की तेरी औलाद नहीं लूटी गई है। पूछ उस खानदान और खून से, पूछ आले पैगंबर के जद्दे करीम से, दर्द हुआ कि नहीं हुआ? दर्द हुआ कि नहीं हुआ? बलिया भी तो पूरे डंके की चोट पर कहता है, करबला में सिर्फ 2 चीज, सिर्फ 2 चीज, मिट्टी का नाम करबला नहीं, इस्लाम की अजमत का नाम करबला है। अगर यहां से वहां तक जोर से न बोल सके तो घर चले जाओ। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बोल बोल, हुसैनी है तो बोल 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 बोलो या हुसैन। मिट्टी का नाम नहीं, इस्लाम की अजमत का नाम है। करबला सिर्फ मैदान का नाम नहीं, नमाज के तकद्दुस का नाम है। करबला सिर्फ खेमे का नाम नहीं, काबे की हिफाजत की गारंटी का नाम है। और बलिया भी तो कहता अकल के टुअरो, जब 22,000 सत्ता वाले मिलकर एक खानदान को न हिला सके तो पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर हुसैन वालों को भी नहीं हिला पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब जहन को यही रोको, काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की, कफील अंबर साहब, काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। लश्कर पर कब्जा करने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। पानी पर कब्जा कर लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। खेमे और खानदान मार देने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। गवर्नर हाउस में सिक्के जारी कर देने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अब आओ जहन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा करीब कर लो। मैं पहुंचा अजमेर मुअल्ला। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। अब बलिया भी यही कहता है, अहिंसा की बात करने वालों, घर मेरे जले हिंसा हुआ कि नहीं? मेरे बेटों की मॉब लिंचिंग हुई, हिंसा हुआ कि नहीं? मकानात मेरे बुलडोजरों से तोड़े गए, हिंसा हुई कि नहीं? लेकिन तुम किताबें हिंसा पढ़ते रहो, तुम किताबें हिंसा पढ़ते रहो, मैं किताबें इश्क पढ़ते रहूंगा। तुम किताबें नफरत पढ़ते रहो, हम किताबें मोहब्बत पढ़ते रहेंगे। पूरा राजवाड़ा लगा रहा खंजर लेकर पानी रोकने के लिए। तवज्जो चाहूं कफील अंबर साहब, पानी में भी अभी पानी बचा है, उतरा नहीं है, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा। पानी में भी अभी पानी बचा है, पानी उतरा नहीं है। और पानी भी क्या पानी है साहब, बॉडी में कम हो जाए तो चढ़ाना पड़ता है, अब बदन में बेशी हो जाए तो डिस्चार्ज करके निकालना पड़ता है। लेकिन पानी में भी पानी बचा हुआ है। ये वही अजमेर मोहल्ला है ना।
जहां पानी बचाने के लिए पूरी हुकूमत लगी थी, तोप भी, तलवार भी, खंजर भी, लश्कर भी, फोर्स भी, सब। देखा कि पूरी फौज आना सागर को घेरे हुई है। मैंने कहा, अरे मछलियां बचा रहे हो? बोला नहीं नहीं, पानी बचा रहा हूं। मैंने कहा किसका? बोले तालाब का। तो गरीब नवाज का कलंदर वहीं बैठा था, बोला तालाब का पानी बाद में बचाना, राजा का पानी उतरने वाला है, उसकी हिफाजत है। बोल दे बोल दे बोल दे बोल। लश्करों खंजर में घिरा हुआ पानी है, बड़ा मायूस है कि घिर चुका हूं। करीब जाके मैंने कहा, बोल अना सागर क्या हाल है? बोला देखते नहीं हो, चारों तरफ से खंजर ही खंजर। इसी बीच में आ गया मेरे गरीब नवाज का कलंदर, कटोरा लिए, और जैसे ही पहुंचा वैसे ही पानी की तरफ इशारा करके बोला, घबराया क्यों है? आ गया हूं। क्या कहा? घबराया क्यों है? आ गया हूं। कहा आके करोगे क्या? बोला घबरा मत, मैं तुझी को लेने आया हूं। कहा कितना ले चलोगे? बोला सबको। क्या कहा? सबको। वो भी सोचते रहा कि ये मुंह और मसूर की दाल सब ले जाएंगे, ये सिग्नल चेचिस वाले। तो कलंदर है, मस्ती में बोला, अरे पावर वाले ने पावर देकर भेजा है। वाह वाह। आना सागर के करीब सट के बोला, देख घबरा मत, सवारी लेके आया हूं। वाह। क्या कहा? सवारी लेके आया हूं। जैसे ही देखा आना सागर, कटोरा उछल के कूद के बैठ गया। फौज देखते रही, ये चलते रहा। बस यहीं रोक लो। अरे अकल के टुअरों, पानी के लिए वो तरसा होगा, वो तड़पा होगा, जिसका नाना हौज़े कौसर का मालिक ना होगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जिसका नाना हौज़े कौसर का मालिक ना हो, वो तड़पा होगा। अब यहीं रोक लो। हुसैन को कहां प्यास लगनी है कयामत तक। तवज्जो चाहो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हुसैन को कहां प्यास लगनी है कयामत तक। अये है। जब मेरे हुसैन मुश्तबा सिसकियां लेते थे तो मेरे आका करीम अपनी ज़बान नबूवत मुंह में डाल दिया करते थे। जो मुस्तफा की जबान चूस कर जवान हुआ हो, जो ज़बान नबूवत पीकर जवान हुआ हो, उस हुसैन को प्यास, उस हुसैन को प्यास और पानी की औकात। ओ फिराक, तेरा पानी इस काबिल कहा कि वो होठ तुझे करीब करे जिन होठों को मुस्तफा ने बार बार चूमा हो, जिन होठों में ज़बाने नबूवत बस्त पे बस्त हुई हो। वो फरात के पानी का मोहताज नहीं है, वो फरात के पानी का मोहताज नहीं। बस इसको यहीं रोक लो। उसी अजमेर मोहल्ला में देखा, मांगने वालों की लंबी कतार लगी है साहब। मैं तो कहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से इमसाल के बजट में खाली एक ही चीज कर दीजिए कि भारत से हमको भिखमंगा खत्म करना है। सिर्फ एक काम। और दूसरा काम कर दीजिए कि पूरे भारत से मच्छर साफ करना है।
75 साल बीत गए, मच्छर न मार सके। 75 साल बीत गए, देश का मच्छर न खत्म कर सके। 10 साल हुए हैं, कह रहे हैं कि हम इनको खत्म कर देंगे। इस पर तो नारा ठोक के तड़प के दे देना चाहिए अकबरपुर वालों को। अरे लगा दे ठोक के। ऐ जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? वो हमें खत्म करेंगे। सोच लो, 75 साल की उपलब्धि यही है। जैसे ही अजमेर शरीफ पहुंचा तो देख रहा हूं कि जितने भिखमंगे सब एक दूसरे को धक्का मारे जा रहे हैं। और कफील अंबर साहब कभी सदरी से, कभी जेब से, कभी कुर्ता से, कभी शेरवानी से निकाल के दिए जा रहे। मैंने मोहम्मद अली फैजी से चुप्पे से कहा कि जरा एक मांगने वाले से पूछिए तो कि अपनी बिरादरी से भी कभी मांगते हो कि नहीं मांगते। अगर बलियावी की तकरीर समझ गए तो मैं समझूंगा कि वाकई आप हुसैनी हो। जैसे ही मोहम्मद अली फैजी साहब ने एक भीख मंगे से कान में धीरे से कहा कि सिर्फ आने जाने वालों से ही मांगते हो या कभी अपनी बिरादरी से भी मांगते हो, उसने बड़ी गजबनाक और सुर्ख चेहरे के साथ इनको देखकर कहा, मुझे पागल समझते हो क्या? अपनी तरह वालों से कहां मांगा जाता है? वाह 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 वाह। अरे बोल यार, बोल बोल बोल। अपनी तरह। मुझे मालूम है ये कि मेरी तरह मुहताज है, हमें क्या देगा? बलियावी कहता अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए काबे की कुंजी की जरूरत नहीं, वक्त का हाकिम बना, वक्त का हाकिम बना, खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन का टाइटल लेकर घूमने वाला अगर वाकई अमीरुल मोमिनीन था तो मेरे हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा क्यों था? मैंने कहा इक़्तिदार पर कब्जा करने के बावजूद भी उससे मांग रहे हो जिसकी अम्मी ने पानी से सहरी किया, पानी से इफ्तार किया, लेकिन अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को दरवाजे से कभी खाली न भेजा। तो फाइल भी जवाब देता, सायल भी जवाब देता। अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपने से बेहतर से मांगने वालों से मांगा जाता। गोया यजीद गवर्नर हाउस पर कब्जा करने के बावजूद, सिक्कों पर कब्जे के बावजूद, फौज लश्कर पर कब्जा के बावजूद हुसैन के सामने हाथ फैलाकर बता दिया, हुसैन तुम ही बादशाह हो, मैं भिखारी हूं। हुसैन तुम ही बादशाह हो। आए हाय हाय, क्या कहा? हुसैन तुम ही बादशाह हो। अरे बाप, बहुत देर हो गई। हुसैन तुम ही बादशाह हो। अब ज़हन को हाजिर करो, ये शेर बहुत सुन चुके हो, इसका सिर्फ मफ़हूम सुन लो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कुछ कह रहे हैं क्या बाबू? इसलिए कि हराम का नहीं खाता। तवज्जो चाहो। क्या कहा? हुसैन तुम ही शाह हो। हुसैन
हुसैन तुम ही बादशाह भी हो, शाह भी, बादशाह भी। हुसैन तुम ही दीन भी हो। सुनोगे तो बोलूंगा, सुनोगे तो बोलूंगा, बोल दो बोल दो। एक बार आगे से लेकर पीछे तक मेरे साथ सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे, मुट्ठी बांध कर पूरी ताकत के साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल ओए आवाज बुलंद कर, नबी वाला दिल से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन। लब्बैक या हुसैन। बस यही रोक ले। हुसैन तुम ही शाह हो, हुसैन तुम ही बादशाह। कफील अंबर साहब, कफील अंबर साहब, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। बड़ा एक सेंसिटिव पहलू आ गया अचानक जहन में। शाह भी, बादशाह भी, दीन भी, दीन की पनाह भी। बोल दो बोल दो, अरे बोल यार, बोल 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 बोल। आदमी एक मंजिल चार, आदमी एक मंजिल चार। हुसैन कहां थे तो शाह थे, हुसैन कहां पहुंचे तो बादशाह थे, हुसैन कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचे तो दीन की पनाह हो गए। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। आइए हाय, बोल यार, बोल बोल बोल। जब जब काशाने नबूवत पर हुसैन सवार थे तो शाह थे। क्या बोल 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 बोल, जोर से जोर से, अरे जोर से बोल, जोर से। तवज्जो चाहो, यही तो दिक्कत है। काशाने नबूवत पर हुसैन सवार थे तो शाह थे, शाह थे। अबू बकर कहे शाह जा रहा, उमर कहे शाह जा रहा, उस्मान कहे शाह जा रहा है, अली कहे शाह जा रहा। लेकिन वही हुसैन जब मक्के से करबला चले तो पूरी कायनात कह रही है बादशाह जा रहा है। वाह 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 वाह। बोल बोल बोल, जोर से बोल, अरे जोर से बोल, जोर से। अरे हजरत क्या तशरीह क्या है कहे? वाह 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 बादशाह जा रहा है। वाह वाह वाह। तो जब तक नबी के कांधे पर थे तो शाह थे। तशरीह है वाह वाह वाह। अल्लाह। अब शाह का मिजाज ये कि हमें लगाम चाहिए, हमें लगाम चाहिए। तो मुस्तफा करीम फरमावे मेरी जुल्फे थाम लो, मेरी जुल्फे थाम लो। हुसैन जितनी जुल्फे पकड़ के खींचते जाते, जुल्फे पैगंबर बढ़ते जाती, बढ़ते जाती, बढ़ते जाती। अब आप सोच लो, नबियों का सरदार सवारी है, नबियों का सरदार सवारी है, इस्लाम का बादशाह सवार है। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो को, इस्लाम का बादशाह सवार है, नबियों का मुक्तदा सवारी है, इस्लाम का बादशाह सवार है। शाह हुसैन तुम ही शाह हो, हुसैन तुम ही बादशाह हो, हुसैन तुम ही दीन हो, हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। हुसैन कहाँ थे तो दीन थे, हुसैन कहाँ थे तो दीन थे, हुसैन कहाँ थे तो शरीयत थे, हुसैन कहाँ थे तो तरीक़त थे, हुसैन कहाँ थे तो मोहब्बत थे, हुसैन कहाँ पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए। तो जवाब मिलेगा, हुसैन नबी की गोद में था तो दीन था,
अम्मी फातिमा के आंचल में था तो दीन था, बाबा अली के बाजू में था तो दीन था, काबे की सहन में था तो दीन था, नाना के कंधे पर था तो दीन था। हुसैन मदीने से मक्का चला तो दीन था, मक्के से करबला चला तो दीन था, रास्ते में खेमे नस्ब किया तो दीन था, हुर को खिताब किया तो दीन था, करबला की वादी में पहुंचा तो दीन था, अब्बास को आवाज दिया तो दीन था, अली अकबर से खेमा गाड़ने को कहा तो दीन था, अली असगर की लाश उठाई दीन था, और मोहम्मद का बचपना उठाया तो दीन था, बेटे की जवानी उठाई तो दीन था, घोड़े की पुष्ट पे सवार हुआ तो दीन था, मैदान में उतरा तो दीन था, खंजरों के जख्म खाए तो दीन था, रुकू में आया तो दीन था, सजदे में पहुंचा तो दीन था, और जब गर्दन पे तलवार पड़ी तो दीन की पनाह बन गया। नारे तकबीर, नारे। अब बलिया भी कहता है दो बोसगाहे रसूल, दो बोसगाहे रसूल, एक काबे का लगा हुआ काला पत्थर जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, और दूसरा सैयदा फातिमा का बेटा जिसे हुसैन कहते हैं। हुसैन के गले को नबी ने चूमा है और हजरे अस्वद को मुस्तफा ने चूमा है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो जब पत्थर को नबी चूम दे तो कयामत तक चूमा जाए, जब पत्थर को नबी चूम दे तो कयामत तक चूमा जाए। और पत्थर भी क्या पत्थर है, जब नबी ने चूम दिया तो पत्थर बोल पड़ा या रसूल अल्लाह, जो चूम लेगा उसके काले गुनाहों को मैं ले लूंगा। ज़हन को हाजिर कर, जब पत्थर को नबी चूम दे तो कयामत तक चूमा जाए। अब कहां गए वकल के टूअरे, अरे मैया दूध पिलाई तो भलियावी से बात कर, कभी बात कर, कई खानदान की हड्डियां निकाल के चौराहे पर रख दूंगा। दुनिया में कोई लोहा पैदा ही नहीं किया इस मिट्टी ने जो बोसागाहे मुस्तफा को काट देती है। औकात ही नहीं किसी लोहे में जो बोसागाहे मुस्तफा को काट देती है। जब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे का गला उनकी छुरी न काट सके तो बोसागाहे मुस्तफा को किसी खंजर की क्या औकात जो काट दे। जब हुसैन सजदे में थे तो दीन थे, सर कटा तो दीन की पनाह बन गए। तब यजीदियों के खेमे से यहूदियों का दल्ला बोल पड़ा, ईमान वालो तुम्हारा दीन हुसैन था, दीन कट गया। नेज़े पर तिलावत करता हुआ सरे हुसैन बोल पड़ा, जालिम चुप कर, जो कटा है वो हुसैन का सर है और जो कटने के बाद बचा है वही मुस्तफा का दीन। लेकिन गैरों ने नहीं, इस्लाम की पुष्ट पे तुमने खंजर मारा, तुमने मारा। बस आखिरी हिस्सा सुन ले। मुहर्रमुल हराम की नवी शब यानी शबे आशूरा, शबे आशूरा का शबे आशूरा बोल दो या हुसैन मोहब्बत से है, बोल जोर से, मस्ती में जोर से, इश्क में, पहचान के लिए, निजात के लिए, मगफिरत के लिए, बरकत के लिए, इश्क के लिए, ईमान के लिए, पहचान के लिए, शान के लिए, जरूरत के लिए, जोर से दोनों हाथ चारों तरफ से या हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए। लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो।
अरे जोर से लगा, जोर से, इस नारे को बंद मत होने दे, जोर से, या हुसैन। रंग में, रंग में, रंग में, रंग में। अल्लाह आजा, रंग में आजा, आजा। आज भी लफ्ज़ करबला में कितनी गर्मी है, आज भी लफ्ज़ करबला में कितनी गर्मी है। तेरे बलियावी ने इसी भारत में एक मर्तबा आवाज दिया था साल भर पहले, मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालना बंद करो, मेरे रसूल की अजमत से खेलना बंद करो, हुकूमत के पाले हुए आवारे गुंडों, मेरे नबी की रिफात पर उंगलियां मत उठाओ, उठाना बंद करो, वरना अब तक धरती की तारीख ने एक करबला देखा है। मुस्तफा की इज्जत के लिए दुनिया का हर शहर करबला बना के रख देंगे, इसलिए कि खुद को जीने के लिए जिंदा रहेंगे तो जख्मों का दर्द का एहसास होगा। जहां इश्क है वहां दर्द नहीं, और जहां दर्द है वहां इश्क नहीं। अब आलमी तसव्वुर में आखिरी गुफ्तगू शब-ए आशूरा की रात है, रात ढल रही है। प्लीज बस जल्दी बैठ जाओ, रात ढल रही है, खेमे में लाशें पड़ी हैं, मर्दों में दो चंद बचे हैं, रात की तन्हाई है। अचानक सैयदना इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना आ जाती हैं और आने के बाद कहती हैं, बाबा बाबा, खेमे में सब कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुरान पढ़ रहे हैं, बाबू अली असगर तो सोया है, उठता नहीं है, सब कुरान पढ़ रहे हैं, हमें कुरान नहीं पढ़ने आता, बाबा हमें कुरान पढ़ना सिखा दो, हमें कुरान पढ़ना सिखा दो। मेरे मौला हुसैन फरमाते, जा सकीना कुरान लेके आ। सैयदा सकीना कुरान लेकर आ गई। इमाम फरमाते, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अचानक मेरे इमाम के आंखों से चंद बूंदें टपकी है सकीना की कलाइयों पर। बाबा की आंखों में आंसू देखकर सकीना क्यों रुक जाती, अपने बाबा हुसैन का हाथ पकड़कर बोल पड़ी, बाबा भैया अली अकबर को कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए थे ना, भैया कासिम को कुरान पढ़ाते वक्त नहीं रोए थे, मैंने आपका दिल दुखा दिया, मैंने आपको तकलीफ पहुंचा दी, बाबा मुझे कुरान पढ़ाते वक्त क्यों रोते, बाबा ये तो बता दो कि मुझे कुरान पढ़ाते वक्त क्यों रोते। मेरे इमाम फरमाते, बेटे इसलिए नहीं रोता कि तुझे कुरान पढ़ा रहा हूं, तेरे बाबा को एहसास इस बात का है कि शुरू तो मैं करा रहा हूं, पता नहीं खत्म कौन कराएगा। सूरे फातिहा तो मैं पढ़ा रहा हूं, पता नहीं सूरे नास कौन पढ़ाएगा। ईमान वालों, करबलाए मुअल्ला की वादी से ये पैगाम मिला है, जनाज़े घर में रखे हो तो मातम मत करो, कुरान पढ़ो।
मुश्किलें घेरने तो कुरान पढ़ो, फतह का परचम गाड़ना है तो कुरान पढ़ो, जंगे जीतनी है तो कुरान पढ़ो, खानदान की निजात चाहते हो तो कुरान पढ़ो, कौमों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। आज यही वजह है कि दुनिया के किसी किताब से कुफ्र को डर नहीं लगता, लेकिन कुरान की आयतों से कुफ्र को बड़ा डर लगता है। हर वक्त कुफ्र सहमा सहमा सा दिखता है कुरान के सामने। लेकिन अफसोस मैं अपने जवान तुझसे कहूंगा, जो भारत में हो रहा है करबला में ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। जो नहीं हुआ था करबला में वो मत करो, जो करबला में हुआ था वो करो। और करबला में दो ही काम हुआ था, खंजर भी चला था, गर्दन भी कटी थी, सजदे भी हुए थे, कुरान भी पढ़ा। करबला से दो ही चीज निकल कर आई, एक का नाम नमाज, दूसरे का नाम सब्र। एक का नाम नमाज, दूसरे का नाम सब्र। जहां सब्र है वहीं नमाज है, और जहां नमाज है वहीं सब्र है। अगर वाकई मेरे हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है, तो ज़माना छूटता है छूट जाए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। ख़ानदान ज़ख्म पे ज़ख्म दे लिए जाना, लेकिन कभी सब्र का दामन मत छोड़ना। मेरी अजीज़, जिस हुसैन पाक के नाम की ये महफिल है, नौजवानों में तुझे मुबारकबाद दूँ, मैं तेरी शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन सिर्फ जलसा करा करके सच्चे हुसैनी नहीं बन सकते हो। सच्चा हुसैनी उस वक्त बनोगे कि आज तुम या हुसैन कहो, कल मैदान महशर में हुसैन पाक हमको तुझको ढूंढ के कहें, आ इधर आ इधर आ इधर आ। तूने मेरे इश्क में गरीबों को खाना खिलाया था, तूने मेरी मोहब्बत में प्यासों को पानी पिलाया था। तुझे प्यास लगी है कयामत की तपिश से, चल तुझे नाना के हाथ से मीठा मीठा कौसर का जाम पिलवाता हूँ। तूने अपने बेटों की रोटियों का निवाला कम करके गरीबों का पेट पाला था ना, चल आज तुझको अपने नाना के दस्ते करम से तुझे बहुत कुछ खिलवाऊंगा, बहुत कुछ पिलवाऊंगा, चल चल चल। इसलिए ये इश्क उसी वक्त जवान होगा जब ज़बां से या हुसैन हो तो सजदे में हुसैन के, पेशानियों में हुसैन के सजदे की तड़प का एहसास भी हो। ज़बान सिर्फ या हुसैन कहे और दिल खौफे खुदा से खाली हो, तो याद रखना ये यजीदियत का इश्क हो सकता है, अहले बैत के आशिकों का इश्क नहीं हो सकता। और जिसके दिल में अहले बैत का सच्चा इश्क होगा, याद रखना हुसैनी कहीं भी होगा, कोई भी होगा, गरीब हो सकता है, बेज़मीर नहीं हो सकता। गरीब हो सकता है, बेज़मीर नहीं हो सकता, मफलूकुल हाल हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। आखिर में चलते चलाते अकबरपुर के नौजवानों से अपील करूंगा, निस्बते हुसैन कमेटी के जवानों से अपील करूंगा कि अपने शहर की पहचान, अपने कस्बे की पहचान सिर्फ जलसे से मत कराओ। जलसे के बाद मुहर्रम जितनी मस्जिदें हैं अहले सुन्नत की, सबके इमाम, मुतवल्ली, सदर, सेक्रेटरी, हर मोहल्ले के नौजवानों को एक दिन बुलाकर एक पंचायत बैठा लो और एक एजेंडा रखो, सिर्फ एक एजेंडा कि हमारा अकबरपुर सिर्फ नाम और जलसे से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि अब अकबरपुर का सुन्नी नौजवान अपने अमल और अपने कैरेक्टर से पहचाना जाएगा। और सिर्फ दो एजेंडा तय करो, सिर्फ दो एजेंडा, सिर्फ दो एजेंडा, सिर्फ दो एजेंडा, सिर्फ दो एजेंडा कि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में कोई भी अपनी बेटी की बारात बुलाएगा,
उस बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा होगा तो हमारी आबादी का कोई फर्द शरीक नहीं होगा। निकाह को सस्ता कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना सस्ता कर दो कि अकबरपुर के किसी रिक्शा चलाने वाले के घर बेटी पैदा हो तो अपनी गुर्बत का मातम न करे, बल्कि बेटी की पैदाइश के बाद लड्डू बांटकर जश्न मनाकर कहे मेरे घर भी सैयदा फातिमा की कनीज पैदा हुई है, मेरे घर भी सैयदा ज़ैनब की खादिमा पैदा हुई है। निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो, फजूल खर्चियों को रोक दो, वरना आने वाले दिनों में ईमान वालों तेरे पास सिर्फ 5 से 7 साल का टाइम बचा है भारत में, सिर्फ 5 से 7 साल तक, सिर्फ 5 से 7 साल तक, वरना तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ सत्ता बदलने के लिए, तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ वोट देने के लिए, तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए। निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तुमने पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दिया तो किसी हुक्मरां के महतारी ने दूध नहीं पिलाया है जो मेरे बेटों के आंख में आंख डालकर बात करे। जब हुसैन के इश्क की चिंगारी मेरे आंखों से निकलेगी तो मेरे घर का एक एक बच्चा अली अस्कर की तरह खड़ा होकर तलवार मांगेगा और फिर कोई दूसरा करबला का नया मैदान मांगेगा। निकाह को सस्ता करो, पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, पढ़ाओ। तेरा बलिया भी तन्हा पड़ गया है रे, तन्हा पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। एमपी भी रहा, एमएलसी भी रहा, अपनी पार्टी अपने सत्ता से खूब टकराया, कोई भी मुद्दा रहा आर पार किया, इसकी परवाह नहीं की कि दुनिया मुझसे क्या छीन लेगी। मैं जानता हूं कि देने वाला मेरा मदीने का मुस्तफा है, वो अता करेगा, तेरी क्या औकात की तू छीन लेगा। इसलिए मैं आपसे अकबरपुर के जवानों से बुजुर्गों से अपील करूंगा, अपने बेटे को संविधान पढ़ाओ, भारत का आईन पढ़ाओ, ताकि हमारे बच्चे जान सकें कि हम भारत के बेटे हैं तो हमारा हक क्या बनता है, हमारा अधिकार क्या बनता है। जिस दिन तुम अपने बेटों को पढ़ाकर पावर का कलम दिला दोगे, हमारी मस्जिदों के अइम्मा, हमारे मदारिस के उलमा तुझे गला लगाकर कहेंगे बेटा इस्लाम का आधा काम हम कर ले रहे हैं, आधा काम तू कर ले। मुसल्ले पर खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला हम बचा लेते हैं, पावर के कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा तू बचा ले, मीनारा तू बचा ले, मुसल्ला हम बचा ले। और जलसे में चंदा करो, जम के करो, खर्च कम करो, कुछ पैसे बचाओ और ऐलान कर दो कि अकबरपुर का किसी गरीब का बेटा, उसके अंदर टैलेंट है, आईएएस आईपीएस बनने का जुनून है और उसका बाप खर्च नहीं उठाएगा तो हुसैन के गुलाम खर्च उठाकर उसे आगे बढ़ा लेंगे। ये जलसा नहीं होगा, मुस्तकबिल की तारीख बनेगी। सलाम ए ताजदारे करबला, तेरी रिफात को सलाम, तेरी इमामत को सलाम, तेरी सियादत को सलाम। सलाम सलाम ए राकिब दोशे मुस्तफ़ा, हम गरीबों का सलाम कबूल कर लें। दुनिया में सांस चले तब भी या हुसैन हुसैन कहें और मैदान महशर में उठाए जाएं तब भी या हुसैन हुसैन कहे। तब मेरे रज़ा ने मुस्कुराकर इश्क की चादर खींची और खींचा तो यूं गुनगुना कर बोल पड़े, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी जगह बैठे रहेंगे। मोहम्मद अली फैजी साहब अब रंग में आएंगे।